बस मोदी जी हाथ जोड़ रहा हूँ, बस इस्तीफा दे दो, कुर्सी छोड़ दो, हमारा देश जनता ऐसे सही हो जाए। तो दवाई नहीं लिखती है और अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं बिकती है, ठीक है। बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, बहुत हो गया भाईचारा को खत्म कर दिया। जो आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करना, मतलब हमें अनभक्त करो आप, फिर हमें अनभक्त हो गया। हम मोदी जी को छोड़ने के लिए तुम हमें अनभक्त हो गए। एक दलित पंडित को बाल छील देता है, उनको नंगा करके चेक करता है हिंदू है मुसलमान है। केजरीवाल की सरकार है ना बिहार में, केजरीवाल के बिहार चुनाव को लेकर जो तमाम प्रकार की जो है गंदगियां जो फैली हुई है, कभी कहते हैं जेडीयू को लेकर, कभी कहते हैं कांग्रेस को लेकर, कभी बीजेपी को लेकर टारगेट किया जाता है, इसके ऊपर क्या कहेंगे? अभी जो हमारे देश का जो राजनीति हो गया ना, नंगापन हो गया। पहले जो राजनीति लोग करते थे ना, कपड़ा पहन के करते थे, अब जो राजनीति करते हैं बिल्कुल नंगा होकर रोड पे उतर जाते हैं। किसी को गाली बकना, किसी को माँ को ये कहना, कभी किसी को भाई को ये कहना, ये राजनीति चल रहा है देश को माहौल खराब करने के लिए। अरे राजनीति करना मना नहीं है, राजनीति करो ना, राजनीति का। और देश में भी तो राजनीति होता है, अमेरिका में राजनीति होते नहीं है, एक ही दिन में चुनाव होता है, एक ही दिन में डिक्लेयर हो जाता है। और हमारे देश में चुनाव होगा 6 महीने पहले से उसका प्रचार करेगा, लाखों करोड़ रुपए खर्चा करेगा। ये पैसा कहाँ से आता है? ये जनता का पैसा होता है, ये कोई एमएलए का कोई मंत्री का पैसा नहीं होता है, ये जनता का खून पसीने का कमाई का पैसा होता है, जो टैक्स भरते हैं। उस पैसे को आप 6 महीने तक खत्म कर दो, फिर 3 महीना बाद इलेक्शन का डिक्लेयर दोगे, फिर उस पर मिठाई बांटोगे। अबे भाई और देशों में भी तो चुनाव होता है। महंगाई को लेकर क्या कह रहे हो? तो कह रहे हैं कि बिहार में बेरोजगारी तो है। बस हमारा देश का हालात एक ही आदमी सही कर सकता। बस मोदी जी हाथ जोड़ रहा हूँ, बस इस्तीफा दे दो, कुर्सी छोड़ दो, हमारा देश जनता ऐसे सही हो जाएगा। बस हमारे देश का एक ही लोग देश को बचा सकते हैं, वो भी मोदी जी। बस बहुत हो गया हिंदू मुस्लिम, बहुत हो गया भाईचारा को खत्म कर दिया आपने। जातिवाद को लेकर क्या कहना चाहोगे? अच्छा, बिहार में भी जातिवाद होने लग गया। सर बात सुनिए, ये देश का दुर्भाग्य है। जो सरकार कहता है जातिवाद ना करो, यूपी के अंदर दलितों को मार देता है, कोई कार्रवाई नहीं होता है। एक दलित पंडित को बाल छील देता है, उनको नंगा करके चेक करता है हिंदू है मुसलमान है, चेक करता है पैन उतार के। जो कश्मीर में जो आतंकवादी पैन चेक करके मारे थे, तो तुम भी तो आतंकवादी हो। फिर मेरे नजर में वो आतंकवादी है जो कश्मीर का भाई को जो चेक करके मार के गया, आतंकवादी है। और जो दलितों को चेक करा था वो कौन है? वो भी तो आतंकवादी है। एक डंडा लेकर चले जाता है। नेता आजकल पुलिस का काम कर रहा है, भाई दुकान बंद करो, मीट की दुकान बंद करो। अबे भाई संविधान क्या देता है पता है? मूल अधिकार किसे बोला? मूलक अधिकार किसे कहता है पता है? बहुत देने को पता ही नहीं है। मुझे क्या खाना है आप नहीं रोक सकते हो, मुझे क्या पहनना आप नहीं रोक सकते हो, आप जो पहनोगे मैं नहीं रोक सकता हूँ। इसको कहता है मूल अधिकार, मूलक अधिकार कहते हैं। हाँ, तो आजाद देश कहाँ से हो गया? अब एक जाके कहने लगा भाई ये हमारा त्योहार चल रहा है, मैं बिल्कुल त्योहार का सम्मान करता हूँ। त्योहार के अंदर जहाँ मंदिर है, जहाँ धर्म श्रद्धालु ज्यादा है, वहाँ बिहार के अंदर अभी तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन घर घर दारू बिक रहा है, इसके लिए क्या कहोगे? उसके जिम्मेदार पता कौन जिम्मेदार है? केजरीवाल। राहुल गांधी। केजरीवाल की सरकार है ना बिहार में केजरीवाल के। अरे नहीं, किसकी सरकार है? हम तो राहुल गांधी से सवाल पूछेंगे, हम मोदी जी से थोड़ी पूछेंगे। अच्छा एक बात सुनो, बिहार में आप कह रहे हो दारू बंद है, तो 40 लोग दारू पी के कैसे मर गया? फिर कौन बिकवा रहा है? लालू जी बिकवा रहा है क्या? अरे एक बात सुनो, ये बीजेपी लोग कम से कम कितने सालों से क्या कह रहे थे? लालू जी चारा चोर। और क्या नाम है? नीतीश क्या नाम है? अगले ज्यादा मैं कह रहा हूँ, चारा चोर कहने वालों अनभक्तों, टोटी चोर कहने वाले अनभक्तों, अगर तुम्हारा अब्बा बुजुर्ग को बोर चोर बोल रहा तो तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए? तुम भी तो किसी को चोर बोले थे, बताओ ना। अनभक्त कोई गाली थोड़ी है, अनभक्त उसे कहता है जो आंख बंद करके किसी के ऊपर भरोसा करना। मतलब हमें अनभक्त करो आप, फिर हमें अनभक्त हो गया। हम मोदी जी को छोड़ने के लिए तुम हमें अनभक्त हो गए। हम मोदी जी को ये नहीं कह रहे वोट गद्दी छोड़, तुम हमें हमारा देश को एक ही आदमी बता सकता है, मोदी जी गद्दी छोड़ दो, देश बच जाएगा। बिल्कुल भाई साहब, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक राहुल गांधी की सरकार होगी। अब एक छोटी सी बात है, चक्कर आ रहा है मोदी जी की बुराइयां सुन के। एक आदमी क्या होता है घर के अंदर मुंह फुला के रखता है, बीवी से बात नहीं करता। बीवी जानबूझ के बोलता है भाई बात क्यों नहीं करता? मेरा मुंह फुला हुआ है। और वही इंसान क्या करता है? बाहर आके
बाहर के लड़कियों से बहुत अच्छे से बात करता है, डिनर करता है, लंच करता है, ठीक है। और ऐसे हाल हमारा मोदी जी का, पता है क्यों बोल रहा हूँ? अभी चाइना गया हुआ था, इतना हंस के बात कर रहा था, सबसे हाथ मिला रहे थे। हमारे भारत में आके मुंह बना के पता है क्या कहने लगा? देखो हमारे माँ को गाली मत का, इसलिए कार्रवाई करो, इसके लिए बदला लेना है। क्या बदला लेना है? बिहार के अंदर जब भी वोट डालना है, अंगूठा दबाना है, वो कमल फूल पे लगा, हाथ मार के बदला लेना। अरे मोदी जी, आपको पता है कहाँ जाना चाहिए था? उत्तराखंड में जाना चाहिए था, कश्मीर जाना चाहिए था, वो पंजाब जाना चाहिए था, जहाँ पर आपके क्या नाम है, हमारे जो लोग पंजाब के लोग डूब रहा है पानी में, उत्तराखंड में डूब रहा है, जम्मू कश्मीर में डूब रहा है, वो जाना चाहिए था। इसको वहां भेज दो जहाँ डूब रहा है, वहां यार सेवा करेगा, पहले वहां तू जाना पहले। देखो मिर्ची लग गया, सरकार से सवाल ना पूछो, मोदी जी से पूछो, मोदी जी कौन सी मेकअप लगाया, कौन सी चड्डी पहना, आप कौन सी मेकअप करोगे, ये पूछेंगे मोदी जी से। अरे वोट डालने के बाद दो अधिकार मिलता है हमें, एक सरकार से सवाल पूछने का, एक वोट डालने का, एक वोट डालने का अधिकार मिलता है हमें, और सरकार से सवाल पूछने का। इनको मिर्ची पता नहीं क्यों लग गया, बनी अंधभक्त है, दवाई होते हैं दवाई नहीं दिखती है, और अंधभक्ति की कोई दवाई नहीं बिकती है, ठीक है।